जेंटलमैन, दिस इज विकास और आप सबका स्वागत हमारे इस चैनल द विकास चंदेल शो के अंदर। शो या फिर यूं कहें हम एक केस स्टडी चैनल। इस चैनल पर हम आपको एक तमाम तरीके की केस स्टडीज लेकर आते हैं जिसको आप बहुत पसंद भी करते हैं और नापसंद भी करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उसे आप पसंद या नापसंद कर सकते हैं, लेकिन उसे आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि टॉपिक ही कुछ इस तरीके का है। अरविंद केजरीवाल, देश का नेता अरविंद केजरीवाल का राइज एंड फॉल, यही आज का हमारा ये मुद्दा है। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की शुरुआत होती है। जैसा कि लोगों ने टैग दिया था, आम आदमी का नेता, देश के यूथ का आइकन और अब एक अक्यूज्ड पॉलिटिशियन। अरविंद केजरीवाल की जर्नी किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं है। एक टाइम पर उन्हें अनिल कपूर के नायक के साथ कंपेयर किया जा रहा था। बिल्कुल सेम उनके 24 घंटे की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल की 49 डेज की सरकार थी। तो चलिए बात करते हैं शुरुआत से, किस तरीके से एक IRS ऑफिसर दिल्ली का CM बनता है और उसके बाद दिल्ली के पॉलिटिकल सिनेरियो से ही गायब हो जाता है। शुरुआत होती है 2011 अन्ना हजारे मूवमेंट। 2011 के आंदोलन ने एक नया नेता दिया। नेता का नाम अरविंद केजरीवाल। करप्शन के खिलाफ लड़ाई। एक फॉर्मर IRS ऑफिसर जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था अन्ना हजारे मूवमेंट के साथ, जिसने लोकपाल बिल के लिए पूरे राष्ट्र को जगाया। 2012 में आम आदमी पार्टी बनी। 2013 में CM बन गए। सिंपल इमेज, मफला मैन, हमारा अपना नेता, देश का नेता, जनता का नेता अरविंद केजरीवाल। एक सिंपल वैगनर गाड़ी से चलता है, मिडिल क्लास फैमिली की तरह, मफलर लगाता है, देश की दिल्ली की ठंडक में खांसना भी नहीं भूलता। इमेज थी या क्या था, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करते हैं। 2015 दिल्ली इलेक्शंस में ट्विस्ट आता है। जी हाँ, आप 67 सीट्स जीत गए। बीजेपी और कांग्रेस क्लीन स्वीप। दुनिया ने बोला दिल्ली मॉडल रॉक्स। हम सब अरविंद केजरीवाल के साथ थे, भर भर के वोट मिले। लेकिन जब पावर हाथ में आती है तो उसके बाद क्या पता है, फिर पावर का नशा पड़ता है। एक डिक्टेटरशिप आती है, जिस तरीके का डिक्टेटरशिप औरंगजेब, हिटलर। मैं अरविंद केजरीवाल को उनके साथ कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके का पावर के साथ एरोगेंस आता है वो इस पार्टी के साथ भी देखने को मिला। जो पार्टी के कोर मेंबर्स थे उन्हीं के ऊपर एलिगेशंस लगने लगते हैं। पार्टी के फाउंडर्स पार्टी को छोड़ देते हैं, जिसमें नाम आता है योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास। दूसरी पार्टी इसको वो ज्वाइन नहीं करते। ये थी बात 2015 की, जिस समय पार्टी के अंदर एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। फाउंडर्स निकल गए, एरोगेंस के एलिगेशंस लगने लगे। कट टू 2022। केजरीवाल सिंपल मैन, मिडिल क्लास मैन, मफलर मैन। कट टू इमेज आती है ED की रेड्स, मनीष सिसोदिया इन जेल। 2024 इलेक्शंस, केजरीवाल अरेस्टेड। जी हाँ, केजरीवाल की इमेज पे सबसे बड़ा झटका दिल्ली लिकर पॉलिसी। ED की रेड्स होती हैं और फिर अरेस्ट। अब सिर्फ मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल भी जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं। जिसने करप्शन के खिलाफ मूवमेंट शुरू की थी, अब उसी पे करप्शन के एलिगेशंस। जी आयरनी है, बिल्कुल आयरनी है। एक आम आदमी जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के बाद कट टू 10 साल के अंदर उसी के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगाए जाते हैं। अन्ना हजारे जी की एक स्टेटमेंट भी आती है जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी बन रही होती है कि वो बाकी नेताओं जैसे ना बने। सबसे पहले तो उन्होंने उनको चेतावनी दी थी कि वो पॉलिटिक्स को ना ज्वाइन करें, लेकिन जैसा कि आम आदमी का एक एजेंडा भी है, झाड़ू, जो उनका सिंबल है, कि वो दिल्ली में करप्शन फ्री चाहते हैं, करप्शन को साफ करना चाहते हैं, लेकिन उसी करप्शन के ढेर के अंदर वो खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो कितना सच है कितना नहीं, वो कोर्ट के अंदर फैसला है। लेकिन हम बस इस स्टडी के थ्रू यही जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होगा। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस बिल्कुल वीक था और अब 2025 में आपकी क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ था 2013 का केजरीवाल, जनता के सपनों का हीरो, और दूसरी तरफ 2025 का केजरीवाल, जिसमें जनता का भरोसा ही नहीं है।
आप खुद इस सिनेरियो को देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर 2013 का केजरीवाल कैसा था, 2013 का केजरीवाल क्लीन इमेज, 2025 का केजरीवाल स्कैम एलिगेशंस। 2013 का केजरीवाल जो पब्लिक रैलीज करता था, पावर में होने के बावजूद भी धरना देता था। 2025 में धरने की जगह कोर्ट में उनकी अपीयरेंसेस हो रही हैं, उनकी ही नहीं उनकी पूरी पार्टी की अपीयरेंसेस हो रही हैं। 2013 में फिर एंटी करप्शन फाइटर, बट इन 2023 फेसिंग करप्शन चार्जेस। दैट्स आवर केजरीवाल राइट नाउ। 2013 जनता का नेता, 2025 जेल में नेता। पॉलिटिक्स में सब कुछ पॉसिबल है, जी हाँ, पॉलिटिक्स में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन अगर एक बार आपकी इमेज चली जाती तो उसके बाद कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है। पब्लिक ओपिनियन स्प्लिट है, कोई कहता है पॉलिटिकल वेंडेटा है, लेकिन कोई कहता है केजरीवाल भी बाकी नेताओं जैसा बन गया। कितना सच है, कितना झूठ है, इट्स ऑल अप टू अस एज अ ऑडियंस, एज अ वोटर, हमारे ऊपर निर्भर करता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या केजरीवाल कम बैक कर पाएगा या ये उनके पॉलिटिकल ग्राफ का डाउन हिल ही रहेगा। 2025 के मिड तक बेल भी मिलती है तो भी इमेज रिबिल्ड करना बहुत मुश्किल है। केजरीवाल की कहानी एक पॉलिटिकल सिनेरियो में एक एग्जाम्पल है, एक शॉकिंग चैप्टर है। राइज तो सबका होता है, लेकिन फॉल के बाद जिसका राइज होता है उसी को चमत्कार कहते हैं, उसी को नमस्कार किया जाता है। देश का नेता क्या राइज के बाद, फॉल के बाद दोबारा राइज कर पाएगा या राइज कर पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। केजरीवाल की कहानी पॉलिटिकल दुनिया का एक ऐसा शॉकिंग चैप्टर, लेकिन एक ट्रेंड सेटर एग्जाम्पल भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, राइज तो सबका होता है, लेकिन फॉल होने के बाद जो दोबारा राइज करता है, असली टेस्ट उसी का होता है। क्या केजरीवाल दोबारा राइज कर पाएंगे? वो अपनी इमेज को क्लीन कर पाएंगे? बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी के अगेंस्ट क्या वो दिल्ली के अंदर एक बार फिर से सरकार बना पाएंगे? क्या दिल्ली की जनता का भरोसा वो जीत पाएंगे? जिस मोहल्ला क्लिनिक, बिजली, पानी, गवर्नमेंट स्कूल्स का रिफॉर्म, जो उनका बेसिक मॉडल था, क्या वो उसी के ऊपर दोबारा से टिके रहेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? क्या केजरीवाल कम बैक कर पाएगा? वो देश की जनता का भरोसा फिर से जीत पाएगा? क्या वो दिल्ली में बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी के अगेंस्ट दोबारा से दिल्ली में सरकार बना पाएगा? ये सवाल आपके लिए भी बड़े हैं, उससे बड़े ये आम आदमी पार्टी के लिए है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारी इस कोशिश को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो प्लीज़ बी अपडेटेड इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। तब तक के लिए हमारी और वीडियोस को देखिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।